कहते हैं कि सियासत का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन राजनीति और धर्म के गठजोड़ का इतिहास पुराना है। हर चुनाव में नेता धर्म की हांडी में सियासी खिचड़ी पकाते हैं, जिसके जरिए वोट बैंक साधे जाते हैं। लेकिन यूपी के सियासी रण में इस बार धर्म के नाम पर जुबानी हदें लांघी जा रही हैं। वोट के लिए हेट स्पीच दी जा रही है, भड़काऊ बयान के जरिए नई सियासी बिछात बिछाने की कोशिश की जा रही है और करीब 30% मतदाताओं के बीच नया समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। याद रखो, हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा, माहौल खराब करोगे, शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। क्या यूपी में जो बांटेगा वही 2022 में राज करेगा? क्या जितनी जोरदार हेट स्पीच उतनी ज्यादा मिलेगी सीट? माहौल तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। ओवैसी जैसे नेता जो कह रहे हैं, उससे भी यही लग रहा है कि बांटो और राज करो की नीति उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनाई जा रही है। जगह कोई भी हो, रैली कहीं भी हो, कानपुर हो या फिरोजाबाद हो, AIMIM के मुखिया ओवैसी ने जहां मुंह खोला, विवाद वहीं से शुरू हो गया। अलीगढ़ में समाजवादी का जलसा हुआ, समाजवादी का जलसा हुआ। अलीगढ़ का 10 साल का MLA, उसका नाम क्या है? जमीरुल्लाह। अब ऐसा हम कर रहे हैं, अब बाबर आ गया ऐसा, तो मैं ढकलूं बाबर को ऐसा? बोलो आप, तो मैं होता बाबा, आजा बाबर तू भी। मगर जैन ने क्या किया? जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। यह है तौहीन मुसलमानों की। ओवैसी जमात की दुहाई दे रहे हैं, समाज की दुहाई दे रहे हैं और सियासत में हिस्सेदारी के नाम पर मजहब की चिंगारी भड़का रहे हैं, नफरती आग को हवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसी बिरादरी का कोई नेता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों के पास उनकी कोई सियासी ताकत भी नहीं है। ये लड़ाई मजलिस की, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिस्सेदारी की लड़ाई है। और याद रखिए, हिस्सा सिर्फ उसी को मिलता है जो अपने वोट से अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को, अपने उम्मीदवार को कामयाब करता है। तो सवाल उठता है, क्या ओवैसी यूपी में मुसलमान वोटरों को बांटना चाहते हैं, अखिलेश के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी से ओवैसी की सियासी अदावत जगजाहिर है, लेकिन अब ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यानी यादव और मुसलमानों के बीच बंटवारे की लकीर खींचने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। हमने अपने वोट का इस्तेमाल तमाम पार्टी के हक में किया, मगर उन्होंने आपका वोट तो हासिल किया, अपनी बरादरी के नेताओं को मजबूत किया और मुस्लिम अक़लियत को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। जिसके पास उसका नेता नहीं होगा, उसकी आवाज को सुनना तो दूर की बात, उसको दबाया जाता है। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं उत्तर प्रदेश में मजलिस के परचम तले मुसलमानों के लीडरशिप को देखना चाहता हूं। तो सुना आपने, हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM की पॉलिटिक्स शुरू करने वाले ओवैसी यूपी में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी हमले बोल रहे हैं और इस जुबानी जंग में इनके नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। आपके घर पे दूध लेकर के कौन आता है? आधा लीटर दूध में पानी कौन मिलाता है? अरे दूध में पानी मिलाने वाली कौन को भी सेकुलरिज्म के नाम पर फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने अपनी पार्टी बना, यादव को अपना नेता। मुसलमानों क्या मिला? सच्चर कमेटी, रंगराज मिश्रा कमीशन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जिन पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नजर है। लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता इस टारगेट को बांटना चाहते हैं, लिहाजा जुबानी तीर चला रहे हैं, यहां तक कि प्रदेश और CM के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को,
हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओवैसी जैसे नेता को देशद्रोही तक कह रहे हैं। तो जाहिर है, एक तरफ ओवैसी धर्म के ठेकेदार बनकर भड़काऊ भाषण और जहरीली जुबान से यूपी का सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं, खुद को कौम का प्रतिनिधि बताकर यूपी के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। इसलिए इस तरह की राजनीति पर सवाल भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।